भाइयों, एक ही क्षेत्र का विकास होता था, युवाओं का विश्वास उठ चुका था। भाइयों, हमने उस विश्वास को कायम किया है। मुझे ये गर्व है इस बात का कि जो लोग युवाओं को नौकरी की बात करते थे, वो युवाओं की नौकरी में रोड़ा बने। हमने युवाओं को आश्वस्त किया था, हमने युवाओं को कहा था कि आपका भाई है, ये शब्द बाद में लेगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और मुझे ये खुशी है जिसका जिक्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने लोकसभा के अंदर किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इतिहास के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर एक समय में 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम अगर कोई निर्णय ले सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, हर बात को छोड़ करके आप यहां से कमल का फूल खिलाइए। बराड़ा के विकास में मैंने पहले भी कहा है, हम कोई कम और कोसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये देखता था बराड़ा के अंदर ही, ये 10 साल से पहले की बात है, मैं जब यहां आता था और इस रोड से निकलता था, फाटक के ऊपर ही 2-2 घंटे खड़े रहते थे। खड़े रहा थे नहीं रहा थे, याद है कि नहीं? याद है ना? भूले तो नहीं? कभी भूल गए हो? हरिभजा, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का कमाल है। आपको एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, आप आते हैं और चले जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं हमारे जितने फाटक थे, हमने अंडरपास ओवर ब्रिज बनाने का काम किया है। और भाइयों, अगर ये भी देखें, यहां से चंडीगढ़ पंचकुला जाने में कितना समय लगता था, आज आप 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पंचकुला चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी अगर हुआ है तो इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों, अभी तो सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए। अभी पिछले दिनों 10 रोज पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारे विपक्ष के लोग कह रहे कहा सरकार ने कुछ नहीं कराया। मैं लगा हुड्डा साहब, हमने 240 वायदे करे थे, 240 में से 100 दिन के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने 18 वायदों को पूरा कर दिया है। 10 वायदे ऐसे हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं, जल्दी ही कभी भी उनकी आर्थिक मंजूरी आनी हमारे पास बाकी है और प्रशासनिक मंजूरी आनी बाकी है। 10 वायदे और जुड़ जाएंगे। हम गति से काम कर रहे हैं। मैं अभी रोहतक में गया था, रोहतक में मैंने कहा, ये तो कह रहे कहा कुछ नहीं कराया। मैंने वहां कहा कि हमने अभी विधानसभा के अंदर बहनों के साथ वायदा किया था। हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महीना देंगे बहनों को, उसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। और हमारा ये पहला बजट आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। इस बजट के अंदर हमने अधिकारियों को कहा कि इसका पूरा प्रावधान कर लीजिए। ये हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, ये काम तो है नहीं कोई बेचारा नु। चुनाव आयोग पर चले गए, कहा मुख्यमंत्री जी ने वायलेंस कर दिया। कहा, मैंने कहा यो क्या कर दिया भाई? मैं हैरान रह गया। मैं कहा ये तो हमने कहा था, हमने वायदा किया था और ये गारंटी पूरा करने की हमारी है। हम बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम
ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो बोलती है उसको करता नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको 100% करते हैं और जिसको नहीं बोलते उसको भी करने का काम हमारी सरकार करती है। भाइयों, अभी ये बजट सेशन आ रहा है। इस बजट सेशन के अंदर अधिकारियों को हमने पूरी प्लानिंग वो बना लिया। बजट का प्रावधान हो जाएगा और बजट का प्रावधान होगा, बजट के तुरंत बाद बहनों को वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार का वायदा है। और हमने ये भी कहा था, हमने कई वायदे जो पूरे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो पता नहीं चलता। पता भी कैसे चले, बेचारे ट्वीट करने में ही बस उनका काम चल जा। सुनता नहीं कोई, ट्वीट कर दे। हमारे यहां से पत्रकार साथी खड़े हैं, राजेंद्र शर्मा जी भी खड़े यहां से, जयवीर जी भी खड़े हैं, सारे पत्रकार साथी खड़े। ने उस ट्वीट नु दिखाई जा, कहा जी यो ट्वीट कर दिया, कहा भाई ट्वीट नु ना दिखाया करो, कम से कम काम नु दिखाया करो जो हमने काम कराया। अरे हमने कहा ऐसे ऐसे बड़े मुद्दों का हमने गति से समाधान किया। उन मुद्दों को जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हम कैबिनेट में लेकर के, विधानसभा में लेकर के गए और विधानसभा में बिल बना करके हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए, शायद उनको नहीं मालूम होगा, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से काश्त कर रहा था, जमीन उसके नाम नहीं थी, हमने कैबिनेट में बिल लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और हमने उसके ऊपर बिल बनाया, एक्ट बनाया और बिल बना करके पट्टेदार किसानों को 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया जो गांव या किसी ने मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना रखा था, वो भी हम विधानसभा में कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में लेकर के गए। अगर वो 20 साल से उस भूमि के ऊपर रह रहा है, 500 गज का प्लाट 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है ताकि कोई भाइयों लिटिगेशन से बच सके, वो कोर्ट के चक्कर ना काटें, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी। महत्वपूर्ण फैसले किए। मैंने विधानसभा के अंदर एक वायदा किया था, मैंने कहा था कि 8 तारीख को सरकार बनेगी और जब मैं शपथ लूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, 1 महीने के अंदर 3 बार 4 बार डायलिसिस होता था, हर महीने 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा उसका हो जाता था। हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारा पीजीआई है, उन सब के अंदर फ्री में डायलिसिस होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और 8 तारीख से उसको हमने लागू कर दिया है। भाइयों, हमने ये भी लागू किया है। ये लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये देश का पहला ऐसा राज्य है कि जिसके किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे, उसका निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। आज किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी कहा था आने वाले समय के अंदर 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम
ये हमारी सरकार करेगी और आगे भी करेगी। और भाइयों, हमने चाहे नगर पालिका है चाहे नगर निगम है, उसमें ये भी निर्णय किया था और मुझे खुशी है हमने ये निर्णय किया था कि जिसके पास मकान नहीं है या जिसके पास जमीन नहीं है, 30 गज का प्लाट व्यक्ति को देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा 14 शहरों के अंदर 15,230 हमने 30 गज के प्लाट दे भी दिए हैं। बाकी जो बचे हैं उनको देने का काम इस चुनाव के बाद हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हम गति से ये सरकार काम करने वाली है, गति से हम काम कर रहे हैं और हमारी हर तरफ नजर भी है। ऐसा नहीं है, हमने समस्या समाधान शिविर लगाए, समस्या समाधान शिविर के अंदर आज भी चल रहे हैं। हमने डीसी महोदय को कहा कि डीसी साहब, आप पूरे अधिकारियों के साथ, जिले का एसपी भी, और जहां एसडीएम बैठता है वहां पर एसडीएम भी, अपने पूरे अधिकारियों के साथ 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक लोगों की जन समस्याएं सुन करके मौके पर समाधान करने का काम ये हमारे सरकार के अधिकारी करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया था। भाइयों, वो सुन रहे हैं और सुन करके समाधान कर रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, क्योंकि आज कार्यक्रम काफी है। मैं तो आप लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। हरजिंदर सिंह जी के लिए बराड़ा की सरदारी के बीच में बात कहने के लिए आया था। भाइयों, एक एक वोट किसी की बात माना जियो, नहीं तो कई प्रकार के झूठ बोलना है का यो नहीं पता कौन आएगा कौन झूठ बोलते। इब केजरीवाल ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मारे को भी लाले पुआई दिए। मैं कहा तो काम खराब कर दिया इनने अरे भाई, इतना बड़ा झूठ बोलना ठीक नहीं है। पानी पीना बंद कर दे कोई, भाई जहर मिलाई दिया है, चिंता मेरे कोई, मैं कहा ये मारेगा भाई लोग मेरे को पानी पीना पड़ गया जाके। मैं दिल्ली के अंदर अगर एक मुख्यमंत्री जो रहा हो और पार्टी का मुखिया खड़े हो कंजू कह दे भी हरियाणा वाला ने पानी में जहर मिलाई दिया, पानी पीना बंद कर दे, लोग कैसे पानी पिएंगे? एक जिम्मेवार व्यक्ति बोल रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, हरियाणा के लोगों के ऊपर लगा दिया। मैंने कहा केजरीवाल तय तो नहीं जीतता, मैं कहता तो आ रहा, तेरा तो सुपड़ा साफ होगा और पानी पिलाई दिया केजरीवाल ने, देख ले ऐसा पानी पिलाया, ये भी हाल तो सोती भी नहीं है रही है सोती तो वैसे कईयों नहीं आ रही है ऐसी ये आप लोगों का आशीर्वाद है, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ही उनकी ऐसी हालत हो गई है। नहीं तो राजी हो ही बैठे थे, कहा जी सरकार आएगी कहा सरकार बनी पड़ी है, और वो भी राजी हो रहा था। दोनों भाई है ना, केजरीवाल और योजा कांग्रेस के लोग आपस में मिलकर आने पर लोग गले तो देर नहीं करी है, लत्तन हतार दिया इनका
भाई मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि 2 मार्च को एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके हरजिंदर सिंह जी को यहां से बहुत बड़े मार्जिन से जतवा करके भेजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है। मैंने कहा भी है, बराड़ा के अंदर कोई भी विकास की कमी नहीं रहने देंगे। अरे तो आपके घर का आदमी बैठे हम चिंता क्यों कर थम चिंता क्यों करा है? पर बोले हमें कहीं जाऊंगा मग हमारे लोग बोले मखा नहीं, मैं बता रहा ना, मैं कहीं जगह बताऊंगा मखा बोले हमारे लोग बोले जो मखा मैं कहीं गया मखा मैंने मुख्यमंत्री बनना। मोदी जी ने बना दिया, मैं तो यहीं घूमे करूं था आपके बीच में। ये मेरे को क्या पता था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? बना दिया। ये पार्टी तो ही है, मोदी जी ने बना दिया। और मैं लाडवे से चुनाव लड़ रहा था, ये मेरे को पूरे प्रदेश में जाना पड़ रहा। मैं जब वापिस आया करूं रात को लेट हो जाए करूं, एक अद्धा गांव मेरे पास हो करा, मेरे ते गांव वाले कह करा कहा जी दुष्प्रचार चल रहा तेरे खिलाफ। तो मैं क्या चल रहा है भाई? मैंने पूछा, कहा ने तो यूं करे, कहा मुख्यमंत्री तो इसने बनना नहीं है। कहा उड्डा मुख्यमंत्री बन रहा, कहा वोट क्यों खराब कर रहे, कहा वोट का जाते होगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा दुष्प्रचार कर दिया। 1 महीना मैं सुबह 7 बजे उठता और लाडवा के गांव में 10 बजे तक रहता। सुबह 7 बजे पहला कार्यक्रम मेरा 7 बजे गांव में चला जाता मैं, और 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मैं पूरे प्रदेश में रहता, और 7 बजे आकर के लाडवा के गांव में फिर चले जाता, और रात के 1 बजे तक रहता मैं। 1 बजे तक मैं लाडवे के गांव में कार्यक्रम करता, लोगों से मिलता। और लास्ट में मेरे को कहने लगे फिर लाडवे वाले, और कहने लगे तेरे आने की यहाँ जरूरत नहीं, कहा तेनों हम जतवा देंगे तारी आने नु देख। कहा मैंने कहा मखा समझ में आएगी मखा, परंतु तुम्हारे यहाँ तो बढ़िया हवा चला रखी थी। कहा उड्डा बना पड़ा, कहा ज्यादा हवा चल रही थी। आएगे बात में कोई बात नहीं, पर अगली बार तो लत्तन तार दियो इनका। अगली बार नहीं बख्शना कभी, अगली बार भी आओ हम आ जा। अगली बार नवल की बात माजियो। अरे ये नरेंद्र मोदी जी के